मेरे प्रिय साथियों, सहपाठियों, भाइयों बहनों, आज हम लोग समझते हैं पोषण को, यानी कि जीव विज्ञान का, ये बायोलॉजी का, बोटनी का ये दूसरा वीडियो है शायद। हाँ, आज बोटनी का दूसरा वीडियो हम देने जा रहे हैं। एकदम विस्तार ढंग से समझेंगे पोषण को, इससे नंबर भी पूछता है। सबसे पहले पोषण का अर्थ क्या था? पोषण को इंग्लिश में हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। पोषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। तो नहीं सुनते हैं आप? सुनते होंगे आंगनवाड़ी का एक नारा है, हरी साग सब्जी खाएंगे कुपोषण को दूर भगाएंगे। यानी कि पोषण, जब किसी आदमी के शरीर में पोषण खत्म हो जाता है तो वो जो है कुपोषण हो जाता है उसको। मतलब पोषण की कमी को कुपोषण कहते हैं। तो आप आए दिन सुनते होंगे, चर्चा करते होंगे कि हरी साग सब्जी खाएंगे कुपोषण को दूर भगाएंगे। ये आंगनवाड़िया वाला कहना है। आंगनवाड़ी वाला जो लिखता है ना, आंगनवाड़ी वाली भोजी चली दिल्ली घरवा बिगाड़ी, वो गनवो निकला है। तो हम लोग कुपोषण को नहीं समझेंगे, हम लोग पोषण को समझेंगे। क्योंकि पोषण मतलब क्या होता है कि जब हम एक ऐसे समझिए, पोषण मतलब ऊर्जा प्राप्त करना है। पोषण मतलब ऊर्जा प्राप्त करना। तो हम ऊर्जा प्राप्त करेंगे तो कैसे ऊर्जा प्राप्त करेंगे? क्या हम सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं? नहीं, हम सूर्य से ऊर्जा नहीं प्राप्त कर, हम लोग विटामिन प्राप्त करते हैं सूर्य से। अब ये विटामिन का क्या काम है, वसा का क्या काम है? तो अगर कोई आप भूखे हैं और सूर्य के पास चल जाइएगा तो क्या एकदम पूरा ऊर्जावान हो जाइएगा? नहीं ना होइएगा। तो भोजन के माध्यम से ऊर्जा को प्राप्त करना ही, ऊर्जा के स्रोत को भोजन के माध्यम से प्राप्त करना ही पोषण कहलाता है। दैट आर कॉल्ड पोषण। समझे? तो हम लोग जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं किसके माध्यम से? भोजन के माध्यम से। भोजन के माध्यम से अगर मान लीजिए आप 6 दिन तक या 1 महीना तक नहीं खाइएगा तो लुगुर लुगुर जैसा एकदम सूख के कांटा हो जाइएगा। तो उसी तरह अगर हम ऊर्जा, चूंकि हम नहीं खाए तो हमारा शरीर में ऊर्जा ही नहीं मिला। समझ पा रहे हैं? देखिए, हम जब खाते हैं ना, तो जब हम खाते हैं तो एकदम हमारा जैसे हॉलर नहीं होता, हॉलर आटा चक्की वाला, आटा पीसने वाला चक्की, उसमें जैसे डालते हैं अपना सब काम एकदम फड़ 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 उसको तोड़ने लगता है, तोड़ के एकदम पीस के निकाल देता है। तो उसी तरह हमारा शरीर है। हमारा शरीर एक हॉलर की तरह है, आटा चक्की की तरह। जैसे हम भोजन डालते हैं, जितना भी शरीर का सारा अंग है वो अपना काम करना चालू कर देता है सट से। अगर हम भोजन नहीं डालेंगे तो क्या पीसेगा? अगर मान लीजिए आटा चक्की में हम गेहूं नहीं डालेंगे तो ससुरा पीसेगा क्या चीज? तो उसी तरह हम अपने शरीर में अगर भोजन नहीं डालेंगे तो ये शरीर हम क्या पीसेगा? हवे पीसेगा। ऐसे सांस में ऐसे कौन चीज पीसेगा? समझ रहे हैं? तो हम लोग इसी के बारे में आज विस्तार से अध्ययन करेंगे, पोषण के भी बारे में, और समझेंगे बारीकी ढंग से पोषण कितने प्रकार के होते हैं, फिर ये पोषण कितने प्रकार, और डिफरेंस को भी समझते एकदम सारे क्वेश्चन को हल करते चलेंगे। जितना संभावित क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेंगे। तो आइए समझते हैं पोषण किसे कहते हैं। तो ऊर्जा के स्रोत को भोजन के माध्यम से शरीर के अंदर लाने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। तो ऊर्जा के स्रोत, तो ऊर्जा का स्रोत मतलब ऊर्जा किससे? स्रोत मतलब होता है प्राप्त करना। तो ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? भोजन से। तो ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन के द्वारा शरीर के अंदर लाने की प्रक्रिया को या लाने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। पोषण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। परपोषण का ही दूसरा नाम है विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण, ठीक है। और ये परपोषण जो है, पहले इंग्लिश समझ लेते हैं। इंग्लिश बहुत जरूरी है, याद रखना इसका। स्वपोषण को इंग्लिश में ऑटोट्रोफिक कहते हैं। विषम परपोषण या विषमपोषी पोषण को, इन दोनों एक ही नाम है हिंदी में, और इंग्लिश में एक नाम है जिसका नाम है हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। विषमपोषी पोषण यानी कि परपोषण जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है सेप्रोफाइटिक यानी कि मृतजीवी पोषण, दूसरा होता परजीवी पोषण पैरासिटिक, और तीसरा होता प्राणिसम पोषण, इंग्लिश में बोलते हैं होलोजोइक। समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी कि पोषण ऐसे दिमाग में रखना है, पोषण 2 प्रकार के, स्वपोषण, परपोषण। परपोषण का ही दूसरा नाम है विषमपोषी पोषण। विषमपोषी मतलब अलग होता है, ठीक है। फिर विषमपोषी पोषण के परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, मृतजीवी पोषण,
परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। तो इतना ये 3 प्रकार होते हैं। अब हम इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। स्वपोषण किसे कहते हैं, परपोषण किसे कहते हैं, और परपोषण के प्रकार के भी बारे में हम लोग एकदम चर्चा करेंगे विस्तार से। आइए सबसे पहले हम लोग स्वपोषण के बारे में चर्चा करते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंग्लिश में स्वपोषण को इंग्लिश में ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या होता है, ऑटो जोड़ो ट्रॉफिक मिलकर ऑटोट्रॉफिक बना है। ऑटो मतलब ग्रीक लैंग्वेज में इसका मतलब होता है स्वतः या स्वयं, स्वतः या स्वयं। ट्रॉफिक मतलब होता है पोषण, पोषण मतलब होता है भोजन करना, ऐसे समझिए। यानी कि भोजन करेंगे तो ऊर्जा मिलेगा, समझ रहे। तो पोषण मतलब होता है भोजन करना, ठीक है, ऐसे समझिए एकदम ठेठ भाषा में। जब कोई ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वतः मतलब होता है स्वयं या अपने आप, तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे ऑटोट्रॉफिक या नहीं तो स्वपोषी पोषण कहते हैं। हिंदी में भी इसको तोड़िए, स्वपोषण को लिख सकते हैं स्वतः जोड़ पोषण, स्वतः जोड़ पोषण। तो कह सकते हैं कि स्वतः जोड़ पोषण बराबर स्वपोषण, यानी कि ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद ही बनाता है या स्वयं बनाता है या अपने आप बनाता है उसे हम लोग स्वपोषी पोषण या स्वपोषण कहते हैं। इंग्लिश में इसे ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, जैसे हरे पौधे। तो हम इसको एक बार परिभाषा लिख देते हैं कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। अब देखिए स्वपोषी पोषण में केवल हरे पौधे आते हैं, केवल जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाता है। अब पूछेगा कि आदमी भी तो अपना भोजन स्वयं बनाता है ना बच्चों, आदमी तो प्रकृति द्वारा दिए गए भोजन को वह क्या करता है, तरह तरह से मतलब उसको चेंज करके बनाता है, दूसरे चीज में चेंज कर देता है, उसको बनाता है। जबकि आदमी जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, ये समझिए। जैसे देखिए हम चावल प्रकृति से प्राप्त हुआ, हम चावल क्या इसी तरह से इस तरह भी खा सकते हैं, लेकिन हमारा जीव बैठ गया है, हमारा जो है मुंह बैठ गया कि चावल को सीधा कर खाना है, समझे कि नहीं। अपना भोजन हम स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं, समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो केवल हरे पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। कोई हरे पौधे को भोजन दिया है जाकर, नहीं ना। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण में जैसे आ गया हरे पौधे, ठीक है। अब देखिए हरे पौधे जिस विधि से भोजन बनाता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब इस ससुरा प्रकाश संश्लेषण की क्या होता है तो हम आगे चर्चा करेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो प्रकाश संश्लेषण, हरे पौधे जिस विधि से अपना भोजन बनाता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हम लोग जिस विधि से अपना भोजन बनाते हैं, अब कोई आदमी ऐसे पैर मारकर कोई नाच कर भोजन बनाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं नचनिया भोजन। तो जिस विधि से पेड़ पौधे भी अपना भोजन बनाते हैं उसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण को आगे हम अभी विस्तार से चर्चा करेंगे या अगला वीडियो में चर्चा करेंगे। ध्यान से रखिएगा कि पेड़ पौधे किस विधि से भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण के लिए जैसे हम लोगों के लिए भोजन बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है, धनिया, मिर्च, हल्दी होता है कि नहीं, सरसों तेल। तो उसी तरह स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां यानी कि आवश्यक चीज होता है, क्या चीज होता है, सूर्य प्रकाश। अगर पेड़ पौधे अपना भोजन बनाएगा तो पेड़ पौधे जैसे हम लोग अपना भोजन बनाने के लिए मसाला हल्दी का यूज करते हैं, उसी तरह पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, ये सबसे क्लोरोफिल क्या होते हैं आगे चल के हम समझाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करते हैं कौन, स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण मतलब हम कहेंगे तो स्वपोषी पोषण मतलब समझ जाइएगा पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे जो है भोजन बनाते हैं तो मसाले के रूप में सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करते हैं। और देखिए जैसे हम लोग चावल बनाते हैं, तो जब हम लोग चावल बनाते हैं तो चावल को फेंकते हैं या उससे माड़ जो पसारते हैं, माड़ जो होता है, तो वो माड़ को क्या करते हैं हम लोग, जो उसका पानी होता है, पानी को क्या करते हैं हम लोग, उसको भी खाते हैं, नहीं ना खाते हैं, उसको भी हम लोग पसा देते हैं। तो वो जो माड़ हुआ वो बाई प्रोडक्ट हुआ, बाई प्रोडक्ट
PRODUCT, प्रोडक्ट, यानी कि हिंदी में इसे उपोत्पाद कहते हैं। यानी कि हम जितना पानी लगाए थे वही पानी फिर नीचे चला गया। तो उसी तरह जो उपोत्पाद होता है, यानी कि हरे पौधे जब भोजन बनाते हैं तो उनका जो है उपोत्पाद यानी कि बाई प्रोडक्ट का काम कौन करता है? ऑक्सीजन करता है। तो अगर पूछ दे कि बताओ बंदों कि स्वपोषी पोषण में उपोत्पाद कौन है, तो जवाब देना है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। ये समझे कि नहीं समझे? पोषण, स्वपोषण यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वपोषण। स्वपोषण जिस विधि से भोजन बनाता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में यानी कि जब स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या क्या है, तो सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे? CO2 का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे? समझिएगा ध्यान से। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में 2 को डाई बोला जाता है और 3 को टेट्रा बोला जाता है। तो देखिए ये C क्या हुआ? कार्बन, कार्बन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है? 2 है, तो 2 को क्या बोले? डाई। और ऑक्सीजन को क्या बोला जाता है? ऑक्साइड। ऑक्साइड बोला जाता है। कैसे ऑक्साइड बोला जाता है ये केमिस्ट्री में चर्चा करेंगे। तो कार्बन डाई ऑक्साइड। आई मेरी बात समझ में? और ये जल का सूत्र होता है H2O। H2O जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो स्वपोषी पोषण के लिए कितनी आवश्यक परिस्थितियां हैं? 4। पर सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। यानी कि हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए कितने मसाले का उपयोग करते हैं? 4। सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। और बाई प्रोडक्ट यानी माण के रूप में कौन सा चीज का उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन, यानी कि जो फेंका जाता है। समझ पा रहे हैं? अगर आप समझे तो इसका स्क्रीनशॉट आराम से लीजिए। विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं? या विषमपोषी पोषण का ही दूसरा नाम है परपोषण। विषमपोषी पोषण को इंग्लिश में बोलते हैं हेट्रोट्रोफिक पोषण, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हेट्रो HETERO, हेट्रो और ट्रोफिक से बना है दोनों। ये दोनों ग्रीक वर्ड है। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट। डिफरेंट मतलब होता है भिन्न या अलग। ट्रोफिक मतलब होता है, हमने बताया ना पोषण, पोषण मतलब भोजन करना। ठीक है, तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं ना कर दूसरे जीव पर निर्भर करता है उसे हम लोग परपोषण कहते हैं या विषमपोषी पोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य, अब इसको हम मिटा देते हैं, ये समझना नहीं है, ऐसे ही हम बता देते हैं डिटेल्स में थोड़ा। जैसे देखिए मनुष्य, ये मनुष्य ये क्या करता है? ये मनुष्य जो है पौधे को भी खाता है और शाकाहारी चीज को भी खाता है। जैसे शाकाहारी मतलब जो शाक का आहार खाता है, जो पेड़ पौधे मतलब जो शाक, फल, सब्जी ये सब खाता है उसे शाकाहारी। जो मांस का आहार करता है मांसाहारी। जो मांस खाता है उसे मांसाहारी कहते हैं। तो मनुष्य जो है अपना भोजन किसके ऊपर निर्भर करता है? पौधे। अगर पौधा नहीं होगा तो क्या मनुष्य भूखले मर जाएगा? क्या पहाड़ खाएगा, नदी खाएगा, ईंटा, गिट्टी, बालू खाएगा? समझ पा रहे हैं? तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे जीव पर निर्भर करता है उसे परपोषण कहते हैं। और ऐसे समझिए ना, पर मतलब पराया और पराया जोड़ पोषण मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन पराया जीवों पर निर्भर करता, पराया मतलब दूसरे जीव पर निर्भर करता है, उसे हम लोग परपोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य, बाघ, क्या बाघ जो है अपना भोजन स्वयं बनाता है? नहीं ना, ये पेड़, ये दूसरे जीव पर निर्भर करता है। चाहे वो बकरी खाए, चाहे आदमी को खाए, चाहे हरिन को खाए, किसी को भी खाए, दूसरे जीव पर। बकरी भी क्या करता है? साग खाती है। तो बकरा भी हो गया, बकरा या मोटा चकरा। अमीबा, ये सोचिए अमीबा क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करें। अमीबा एक जीव है, जलाशय, जल में रहता है। ठीक है, अपना भोजन कूट-पाट के, ये हटाइए इसको, अभी अमीबा बाद में बताएंगे, अभी यहाँ टेंशन नहीं करना। कवक, बार अमीबा लिख दिए, कवक और पैरामीशियम इत्यादि बहुत सारा चीज है परपोषण में। तो इतना ही एग्जाम्पल याद रखना है। तो फिर दूसरा लिखे हैं कि परपोषी जीव अपने भोजन के लिए पौधों तथा शाकाहारी प्राणियों पर निर्भर करते हैं। यानी कि परपोषी जीव अपना भोजन किस पर निर्भर करता है? पौधा और शाकाहारी प्राणी पर निर्भर। शाका मतलब जो शाक खाता है, शाक फल सब्जी खाता है उसे शाकाहारी, और जो मांस खाता है उसे मांसाहारी, और जो दोनों खाता है सर्वाहारी। आदमी क्या खाता है? दोनों खाता है, उसको बोलते हैं सर्वाहारी।
आई मेरी बात समझ में? अगर समझ में आई तो स्क्रीनशॉट इसको लीजिए एक बार। स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? तो स्वपोषी पोषण में हमने बताया ना कि स्वपोषी पोषण जो है जो भोजन स्वयं बनाता है, दूसरा जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता। तो पहला अंतर यही हो जाएगा, स्वपोषी जीव ऐसे जीव होते हैं जो अपना या स्वपोषी पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि विषम पोषी पोषण या परपोषी पोषण में अपना जीव स्वयं अपना भोजन न बनाकर दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं। ये डिफरेंस दो, अपने मन से डिफरेंस को लिखना है। फिर देखिए स्वपोषी पोषण में कौन आ जाता है? हरे पेड़ पौधे। तो स्वपोषी पोषण यह केवल हरे पेड़ पौधे में होता है, और हमने बताया था कि हरे पेड़ पौधे जिस विधि से भोजन बनाता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हम लोग जिस विधि से भोजन बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते हैं। हम लोग किस विधि भोजन बनाते हैं? दे रहे हैं हम लोग, गए पहले गए चावल को धोएं, इसके बाद फिर डालें, फिर सब्जी काटें, तो फिर उसको डालें। ऐसे ये विधि कौन विधि होता है? आप लोग समझ जाइए, कमेंट करके बताइएगा ये कौन सा विधि है। और स्वपोषी पोषण यानी कि स्वपोषी पोषण में केवल हरे पेड़ पौधे आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, हमने बताया था ना कि आवश्यक परिस्थितियां कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल को हम छोड़िए दिए थे ससुर। क्लोरोफिल और जल की आवश्यक है, जल आवश्यक है। क्या आदमी, ऐसा समझिए, इसमें एक एग्जांपल लेकर चलिए मनुष्य, और इसमें एक एग्जांपल लेकर चलिए पेड़ पौधे, ठीक है। अब देखिए मनुष्य अपना भोजन क्या सूर्य प्रकाश से बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड से बनाता है? जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, बना सकता है। मतलब ऐसे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जरूरी नहीं है कि क्या आप किचन में बनाते हैं तो सूर्य प्रकाश आता है क्या? नहीं आता है। तो जरूरी नहीं है कि उसके लिए सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और जल की आवश्यक है। जल की आवश्यक होता है अनिवार्य, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड, ना ही सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो मतलब इसके लिए मनुष्य अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य प्रकाश ये सब अनिवार्य नहीं है। नंबर तीसरा, इसका जो भोजन होता है, भोजन का पाचन कहाँ होता है? भोजन का पाचन आवश्यक नहीं है। क्या पेड़ पौधे भोजन को पचाते हैं? नहीं पचाते हैं। जबकि आदमी को भोजन का पाचन होना आवश्यक है, यानी कि उसका पाचन तंत्र होना आवश्यक है। पेड़ पौधे का पाचन नहीं होता। पेड़ पौधे के दांत सुने हैं? क्या गो दांत है पेड़ पौधे का? सुने हैं? पेड़ पौधे का कभी सुने हैं? नाक होता है। पेड़ पौधे का आंख सुने हैं? पेड़ पौधे का श्वास नली, ये ग्रास नली समझे, पेट देखें। जब पेड़ पौधे ऐसा भोजन करता तो हो सकता है वो डाउनलोड कर सकता था, बच्चा भी पैदा कर सकता है। तो ऐसा नहीं ना सुने हैं। तो उसी तरह कहा जाता है कि इसमें भोजन का पाचन होना आवश्यक नहीं है, जबकि इसमें भोजन का पाचन होना आवश्यक है। और जब प्रकाश संश्लेषण यानी कि पेड़ पौधे भोजन बनाता है प्रकाश की उपस्थिति में, तो प्रकाश कखनी रहेगा? बोल। प्रकाश जो है दिन में रहता है, रात में प्रकाश नहीं रहता है। इसलिए कोई पेड़ पौधे फूल जब खिलता है, जो फूल खिलता है, देखिएगा ना, कोनो सब फूलवा ने जब फूल खुलता है तो दिन में एकदम भकोर जैसा फूल जाएगा, और ठीक रात होगा देखिए मुरझा जाएगा, उसका पतवा भी ऐसे हो जाता है, मुरझा जाता है। तो उसी तरह इसमें भोजन आमतौर पर दिन के समय तैयार किया जाता है, क्योंकि प्रकाश दिन में होता है। आप बोलिएगा कि एक काम कीजिए, टॉर्च दिखा देंगे तो लाइट तो हो जाना चाहिए, वो भोजन बनाना चाहिए? नहीं, उसके लिए प्रकृति प्रकाश की आवश्यक होती है। कृत्रिम, ये लाइट क्या है? कृत्रिम प्रकाश है। कृत्रिम प्रकाश की जरूरत नहीं होना चाहिए, यानी कि कृत्रिम प्रकाश होगा तो वो भोजन नहीं बनाएगा, उसके लिए प्रकृति प्रकाश की होना आवश्यक है। आई मेरी बात समझ में? और आदमी को भोजन बनाने के लिए हर समय प्राप्त किया जा सकता है। जखनी मन तखनी, मतलब जब चाहे तब खा लो, कचकचा के, हचहचवा के घुसा लो, एकदम पलंडा निहर पेट बढ़ा लो और कुंभकर्ण की नींद में सो लो। समझ पा रहे मेरे? तो ये कभी भी भोजन बना सकता है, या कभी भी भोजन प्राप्त किया जा सकता है। रात, दिन, शाम, बिहान या रात या दिन, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, कभी भी भोजन प्राप्त कर सकता है। जबकि हरे पेड़ पौधे केवल जो है दिन में ही भोजन प्राप्त करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये समझे होंगे। स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए।
पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्वपोषण, परपोषण। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। हम लोग आज परपोषण, स्वपोषी पोषण को देख लिए, परपोषण को देख लिए, इसमें डिफरेंस को देख लिए, अंतर को देख लिए। अब हम लोग परपोषण के प्रकार को समझेंगे। पहला प्रकार है मृतजीवी पोषण। तो नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए, मृत मतलब मृत, मृत मतलब मरा हुआ या सड़ा गला चीज। ऐसे जीव जो अपना भोजन सड़ा गला चीज से बनाता है, सड़ा गला चीज को खाकर बनाता है या मृत जीवी को खाकर बनाता है, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे जीवाणु, जीवाणु, कौवा, कौवा मतलब कौआ, गिद्ध, फफूंदी, कवक, बैक्टीरिया, गोबर छत्ता, प्रोटोजोआ। गोबर छत्ता मतलब जब छाती, मशरूम जो है, मशरूम जब गोबर पर उठ जाए तो उसे गोबर छत्ता कहते हैं। गोबर छत्ता क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी इसको दिमाग में रखिएगा कि जीवाणु, वेक्टर, जीवाणु, फिर जीवाणु को इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया। कौवा, कौवा मतलब कौआ, फफूंदी, कवक, बैक्टीरिया, गोबर छत्ता, फिर प्रोटोजोआ, ये सब जो है मृतजीवी पोषण है। तो मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत जीव और सड़ा गला कार्बनिक पदार्थ से, कार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन हो उसे कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, से बनाता है। जैसे देखिए कार्बन किसमें है? हमें भी कार्बन है, सब चीज कार्बन जो है, जिसको जलाने के बाद कार्बन आए उसे कार्बन कहते हैं, कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। जैसे कार्बन और कार्बन जिसमें उपस्थित हो उसे कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। तो जितने भी जीव हैं उसमें कार्बन उपस्थित होते हैं। जैसे हम लोग में भी कार्बन उपस्थित है। छोड़ रहे हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो यानी कि कार्बन उपस्थित है तब ना छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बनिक पदार्थ से बनाता है, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। या ऐसे दिमाग में रखेगा तो ऐसे जीव जो अपना भोजन सड़ा गला चीज या मृतजीवी से खाकर, मृतजीवी को खाकर अपना भोजन बनाता है, उसे हम लोग मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे आपका कवक हो गया, जीवाणु होगा, प्रोटोजोआ होगा, बैक्टीरिया होगा, गोबर छत्ता होगा इत्यादि। और मृत जीवी को अपघटक कहा जाता है। अपघटक क्या होता है? डिकम्पोजर, इंग्लिश में बोलता है डिकम्पोजर। देखिए जैसे मान लीजिए कौवा, कौवा क्या करता है? मिट्टी, कौवा जो है मिट्टी में जो है मरा हुआ चीज को खाता है। और मरा हुआ चीज को खाता है, जब उत्सर्जन करता है, जब निकलता है तो वो भी क्या होता है? मिट्टी में मिल जाता है। तो यहां ऐसे समझिए मृत जीवी को अपघटक कहा जाता है, डिकम्पोजर, क्योंकि मृतजीवी जो होते हैं वो क्या करते हैं? जंतुओं और पौधों की मृत्यु के बाद मृत शरीर को सड़ा गलाकर मिट्टी में मिला देते हैं। सड़ा गलाकर क्या करते हैं? मिट्टी में मिला देते हैं। इन तत्वों को फिर से हरे पौधे मिट्टी से ग्रहण कर उपयोग में ले आते हैं। अब ध्यान से समझिए इसको। जो मृतजीवी जीव है, यानी कि जो मृतजीवी चीज को खाता है, ऐसे जीव जो मृतजीवी जीव को यानी कि सड़ा गला चीज को खाता है, अब जब खाता है तो इसके बाद क्या करता है कि खाकर और फिर मृत शरीर को सड़ा गलाकर मिट्टी में मिला देता है। मृत्यु के बाद मृत शरीर को सड़ा गलाकर मिट्टी में मिला देता है। और जब मिट्टी में मिला देता है तो इन तत्वों से पेड़ पौधे जो है मेन चीज जो होता है, नाइट्रोजन वगैरह जो मेन चीज होता है, वो फिर पौधे कहाँ क्या करते हैं? ले लेते हैं। और फिर इसी तरह से एकदम प्रोसेस चलते रहता है, इसी तरह से प्रोसेस चलते रहता है। इसलिए मृतजीवी जीव को डिकम्पोजर बोलते हैं। ये पर्यावरण को भी साफ कर देता है और फिर से ये रिसाइकल चलाता है, मतलब फिर से साइकिल एक बार चलाता है। आई मेरी बात समझ में? तो मृतजीवी को अपघटक कहा जाता है क्योंकि मृतजीवी जीव जंतुओं और पौधों की मृत्यु के बाद मृत शरीर को सड़ा गलाकर मिट्टी में मिला देते हैं। इन तत्वों को फिर से हरे पौधे मिट्टी से ग्रहण कर उपयोग में लाते हैं। समझ पा रहे मेरी बात को? तो ये था मृतजीवी पोषण। अब हम लोग परजीवी, परजीवी मतलब पराया, पर मतलब पराया, ऐसे समझिए, ध्यान से समझिए। जब जीव, ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव से बनाता है, ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव से बनाता है, वो जीव को हानि नहीं पहुंचाता, मारता नहीं है, बिना मारे अपना भोजन बना लेता है, उस प्रकार के जीव को परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे जू मतलब इसको ठेठ भाषा में ढीला कहा जाता है, ढीला या लिख जो बोला जाता है। जू, क्या हमारे माथे में जू है? क्या जू कभी सुने हैं कि जू को काटने से 4 आदमी की मृत्यु हो गई? कभी ऐसा सुने? तो जू अपना भोजन बनाता है लेकिन बिना मारे हुए। इसमें क्या होता है? हमारा हानि होता है। क्या हमको मारता है? भले हमारा खुनिया चूस लेता है, खुनवा चूस लेता है, लेकिन क्या हमको मारता है?
नहीं मारता। जैसे मच्छर, मच्छर अपना भोजन बना लेता है, क्या हमको मारता है? तो ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव को बिना मारे अपना भोजन बना लेता है, उस प्रकार के जीव को परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे जूं हो गया, अमरबेल हुआ। अमरबेल एक पौधा है जो लत की तरह है। आप देखिएगा ना, आम के गाछ पर अमरबेल लगा रहता है। ऐसे देखिए, ऐसे एकदम फिगर को देखिए अमरबेल वाला। देखिए आम के गाछ पर हरा हरा इस तरह रहता है। देखिए वो अपना भोजन आम को क्षति नहीं पहुंचाता है, आम को क्षति उतना नहीं पहुंचाता है लेकिन अपना भोजन ये बना लेता है। इसी को अमरबेल का लत कहते हैं। अमरबेल का लत आप देखे होंगे गांव में अक्सर में। फिर मलेरिया, गोलकृमि, होंकवर्म, टेपवर्म, ये सब होता है। ये सब ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन दूसरे जीव को बिना मारे बनाता है। हम यही लिखे हैं कि पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर, गोलकृमि हमारे शरीर, गोलकृमि ये सब जो है कृमि वगैरह हमारे शरीर के अंदर रहते हैं, ठीक है। और ये भोजन शरीर के अंदर या बाहर बनाकर हमको मारता नहीं है, बल्कि अपना भोजन बना लेता। भले हमको हानि होता लेकिन मारता नहीं है। तो रहकर बिना मारे उनसे अपना भोजन करता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे जूं, अमरबेल, मलेरिया, गोलकृमि, हुकवर्म, टेम्पवर्म इत्यादि। आई मेरी बात समझ में? तो इसमें ये कह सकते हैं कि इसमें एक को लाभ होता है, यानी कि जैसे देखिए मच्छर को लाभ हो रहा है और हमको क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। हमारा खून कम होते जा रहा है, समझ पा रहे हैं? इसी तो चूस के ले लेगा, मलेरिया हो जाएगा हमको। तो एक जीव को लाभ होता है और दूसरे को हानि होता है। तो ये था परजीवी पोषण और मृतजीवी पोषण। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। तीसरा जो प्रकार है वो प्राणी संपोषण है। तो प्राणी संपोषण किसे कहता है? अभी देखिए, हम जितना बताएं आपको, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, कहीं मनुष्य आया था? मनुष्य है, हम जानते हैं कि मनुष्य परपोषण है, लेकिन कहीं एग्जाम्पल पे परपोषण के जितने भी प्रकार बताएं, पहले आपको मृतजीवी बताए थे, इसके बाद दूसरी में क्या बताएं? परजीवी बताएं। ये दोनों में कहीं मनुष्य बताए थे? जैसे एग्जाम्पल में नहीं बताए थे। मनुष्य जो है प्राणी संपोषण है। कैसे? पोषण की वह विधि, एकदम ध्यान से समझिए इसको, पोषण की वह विधि जिसमें जीव संपूर्ण भोजन का अंतःग्रहण करता है। अंतःग्रहण मतलब अंदर लेना, अंदर ग्रहण करता है, और उनका पाचन जो है शरीर के अंदर करता है। क्या आदमी का पाचन शरीर के अंदर होता है या बाहर होता है? हमारा पाचन शरीर के अंदर है। अगर बाहर होता तो हम पता चलता, अगर बाहर होता तो इधर एगो झोला ले पड़ते और इधर अमाशय यहाँ लटका देते हैं, इधर किडनी लटका देते हैं, इधर तब पता चलता कि जो है हमारा किडनी, अमाशय, पेट वगैरह जितना भी है भाग है, सब ऐसे झोला लेकर चल पड़ेंगे। कहीं खराब होगा तुरंत जाके उसमें क्या करेंगे? पंचर साट देंगे, समझे? तो हमारा जो पाचन होता है शरीर के अंदर होता है, न कि बाहर होता है। तो इस प्रकार के जीव को प्राणी संपोषण कहते हैं। फिर से समझिए, पोषण की वह विधि, पोषण का वह प्रकार जिसमें जीव संपूर्ण भोजन का अंतःग्रहण अंदर लेता है, और जब अंदर लेता है तो उसका पाचन कहाँ होता है? शरीर के अंदर होता है। इस प्रकार के जीव को प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य, मेढक, अरे मेढकी का कभी सुने? बाहर में उसका अमाशय लगा हुआ है, बाहर में उसका उत्सर्जन तंत्र लगा, कभी सुने? सब तो शरीर के अंदर में होता है। अमीबा, इस ससुरा अमीबा क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, आगे चलकर बताएंगे। अमीबा एक जल में रहने वाला जीव है, जलाशयीय जीव है, जलीय जीव है। वो अपना भोजन कुटपाद, उसके मुंह को कुटपाद कर, ध्यान से, इसको हम बाद में बताएंगे, फिर बाद में छोड़ देंगे, इसको बाद में हम बताएंगे, टेंशन नहीं कीजिए। पैरामीशियम, ये सब ससुरे जो है प्राणी संपोषण के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए, अब जिस जीव में इस विधि से पोषण होता है, यानी इस विधि से अपना भोजन बनाता है, उस ससुरे को प्राणी संभोजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राणी संभोजी। तो आदमी क्या है? भौजी ने, वो भौजी ने, भैया वाला भौजी ने। प्राणी संभोजी मतलब होता है जिस जीव में भोजन, मतलब ऐसे जीव जो भोजन अंतःग्रहण करता है और उसका पाचन शरीर के
अंदर होता है। इस प्रकार के जीव को प्राणी समभोजी, भैया नहीं भौजी, प्राणी समभोजी कहते हैं। और इसमें मुख का मुख मतलब ये थोथना, थथुर है। ये अजंता की मतलब ये क्या टनल, जोहार सुरंग है, जोहार सुरंग। ऐसे जीव में जोहार सुरंग होना आवश्यक है, यानी मुंह होना आवश्यक है। तो ये था प्राणी संपोषण। उम्मीद करते होंगे आप समझे होंगे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो बच्चों, हम लोगों ने क्या समझा कि पोषण यानी कि भोजन, ऊर्जा के स्रोत को भोजन के माध्यम से शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषण, जो परपोषण जो अपना भोजन दूसरे जीवों पर निर्भर करता है उसे परपोषण कहते हैं। परपोषण तीन प्रकार, मृतजीवी जो सड़ा गला चीज खाकर अपना भोजन बनाता है उसे मृतजीवी। फिर परजीवी, ऐसे जीव जो दूसरे जीव को बिना मारे अपना भोजन बनाता है उसे हम लोग परजीवी पोषण कहते हैं। और तीसरा था प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण में क्या कहता है, भोजन अंतग्रहण करके और भोजन का पाचन शरीर के अंदर करता है उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। हम लोगों ने आज पोषण के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। पोषण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे हमने उसको जो है आपके समक्ष में रख दिया। और याद कीजिए, हम लोगों ने ये समझा था कि पोषण, स्वपोषण और परपोषण में क्या अंतर है, इसके बारे में भी हम लोगों ने विस्तार से। और उम्मीद करते होंगे आप जो है लिखते भी होंगे, कॉपी पर लिखिए, समझे कि नहीं। एक वीडियो को 2 बार देखिए, बार रिवीजन करते रहिए, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई उम्मीद के साथ, नई जोश के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।